अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब इस्लामिक बैंक। अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस हैं इसकी। हर जगह आपको, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस जो है बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। अब जो बैंक अल हबीब की नई ब्रांचेस खुलनी है वो टोटली इस्लामिक खुलनी है। बैंक अल हबीब ने कन्वेंशनल ब्रांचेस खोलना बंद कर दिए। ठीक है, आज की हमारी वीडियो जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम आपके साथ बैंक अल हबीब इस्लामिक के एक ऐसा टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपके साथ शेयर करेंगे जिसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है। ठीक है, एक तो मुनाफा रेट बहुत शानदार है, दूसरा है कि मुनाफा भी आपको हर महीने मिलेगा। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है कि जनाब मुनाफा आपको हर महीने मिले, वरना नॉर्मली जो है फिक्स डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में मुनाफा जो है वो 1 साल के बाद मिलता है, 3 साल के बाद मिलता है, 5 साल के बाद मिलता है, या फिर 10 साल के बाद मिल रहा होता है, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, इन सब में। ठीक है, तो नॉर्मली जो है फिक्स डिपॉजिट का मुनाफा जो है वो लॉन्ग टर्म के बाद होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जनाब फिक्स डिपॉजिट स्कीम हो, टर्म डिपॉजिट स्कीम हो और उसका मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा हो। तो जनाब बैंक अल हबीब की एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसी स्कीम जो फिक्स डिपॉजिट है, हर महीने आपको मुनाफा मिलेगा, मतलब मुनाफा भी बहुत शानदार है, हर महीने मुनाफा मिल रहा है, और चूंकि हर महीने मुनाफा मिल रहा है तो आप इस पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बैंक अल हबीब इस टर्म डिपॉजिट का नया मुनाफा देखेंगे, क्या जनाब उसमें टैक्स कितना कटेगा, फायदा नॉन फायदा का, और टैक्स के बाद पर मंथ हर महीने जो मुनाफा क्या मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइनल और नॉन फाइनल का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइनल और नॉन फाइनल का, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, जिस तरह शरह सूद जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, मतलब ये 1 हफ्ता पहले जो है वो शरह सूद में कमी आई है, और जनाब शरह सूद जो है वो 17.5% से 15% पे आ गया। कभी 20-21%, 22% हुआ करता था, फिर 19% हुआ, फिर 17.5% हुआ, अब 15% पे आ गया है। 16 दिसंबर को फिर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसमें कह रहे हैं कि जनाब मजीद 2.5-3% कम कर देंगे और शरह सूद को 12 से 13% पे ले आएंगे, मतलब मजीद जो है सेविंग अकाउंट का मुनाफा मजीद कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब शरह सूद कम हो रहा हो, बैंक अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा तेजी से कम कर रही हो, तो जनाब ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतरीन स्कीम जो है वो फिक्स डिपॉजिट होती। मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट बुक करवा लिया 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए, आप शरह सूद 2% पे आ जाए, 1% पे आ जाए, 5%, 6%, 8%, आपको अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दिया। जिस रेट पे जमा करवा दिया है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उतने अरसे तक आपको उसी रेट पे मुनाफा जो है वो मिलता रहेगा। शरह सूद से अब कुछ लेना देना नहीं है। वंस अगेन ये जुमले रिपीट करूंगा जनाब, जब शरह सूद तेजी से कम हो रहा हो, जब बैंक अपना सेविंग अकाउंट का मुनाफा तेजी से कम कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में टर्म डिपॉजिट में सरमायाकारी करें। और बेसिकली जो एक्चुअल बैंकों में सरमायाकारी है वो फिक्स डिपॉजिट में ही होती है। जो पुराने सरमायाकार हैं वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, बैंक अल हबीब की उस फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट की तरफ चलते हैं। जनाब हम आ गए टर्म डिपॉजिट की तरफ, बैंक अल हबीब इस्लामिक, और इसका नाम है जनाब, नाम नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, 1 साल के लिए जो है ये फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी, मुनाफा आपको हर महीने मिल रहा होगा। अगर आप इसमें दोबारा सरमायाकारी करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद दोबारा जो है वो आप रकम को दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे, तो मजीद 1 साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब हर 1 साल के बाद आपको इसमें दोबारा सरमायाकारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शानदार मुनाफा जनाब, और सूद से पाक हलाल मुनाफा। ठीक है, उलमा कराम के और जो है मुफ्ती कराम के जो है फतवे मौजूद है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है।
इस अकाउंट का, इस टर्म डिपॉजिट का नाम नोट कर लें आप जनाब, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, सीनियर सिटीजन अकाउंट भी है, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट भी है, और बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट भी है, और बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी है। ठीक है, तो हम सीनियर सिटीजन अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट की तरफ मत जाइएगा क्योंकि उसका मुनाफा रेट तेज़ी से कम हो रहा है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट में बुक करवाना है 1 साल के लिए। ठीक है, कुछ की फीचर्स की बात कर ले जो यहाँ पर दिख रहा है हमें जनाब, जो बैंक अल हबीब ने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया है, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा। ठीक है, जो आप सरमायाकारी करेंगे वो मुदारबा की जो भी कवानीन है उसके मुताबिक सरमायाकारी की जाएगी। ठीक है, अवेलेबल इन टेनर ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए फिक्स होगा, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। 1 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, फिर आप दोबारा से उसमें मजीद 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन बाई ₹25,000, 25,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, 25,000 से कम में आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात याद रखिएगा जनाब कि सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो सीनियर सिटीजन अकाउंट से मुराद है कि जनाब सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट है, मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोग जो है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा नहीं है तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, तो उसके नाम पर टर्म डिपॉजिट बुक करवा लें और शानदार मुनाफा जो है वो हासिल आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रह गए वो भी। अच्छा, अर्ली इनकैशमेंट की बात कर लें, अर्ली इनकैशमेंट आप इसमें करवा सकते हैं क्योंकि 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जो है आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लागू होगी, इस पर जो चार्जेस है वो आपको पे करना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड ज़कात विल बी एप्लीकेबल एज पर लॉज। ठीक है, मतलब ज़कात तो कटेगा, ज़कात से बचने का वही तरीका CZ50 का फॉर्म जो होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप दे देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। और टैक्स तो जाहिर सी बात है, जब बैंक किसी भी सेविंग अकाउंट हो, टर्म डिपॉजिट हो, उसमें मुनाफा देता है तो उस पर टैक्स काट कर ही देता है। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब, डिपॉजिट में बी प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी फॉर अलाउइंग लिमिट्स अंडर शरिया कंप्लाइड मोड्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जाहिर सी बात इस्लामिक स्कीम है तो जनाब जो शरिया बोर्ड है उसने इसको अप्रूव किया है। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट का जो है मुनाफा बैंक अल हबीब ने क्या शेयर किया हमारे साथ। ये मुनाफा रेट जो है इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, इसके अलावा गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मुनाफा रेट देखेंगे, उसके बाद जो है मुनाफा रेट पर मंथली मुनाफा क्या बन रहा है वो देखेंगे, उस पर टैक्स कितना कट रहा है और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद चूँकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा है, कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, और नेट प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले देखते हैं मुनाफा रेट। जनाब मुनाफा रेट की तरफ आ चुके हैं, अगेन मैं कहूँगा जनाब इनकी वेबसाइट पे मुनाफा रेट अवेलेबल है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुनाफा रेट की बात करें और यहाँ पे इस वक्त ये पॉइंट नंबर 35 पर जो मैंने देखा था, ठीक है 35 पे आते हैं, टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट पेड मंथली बेसिस। ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन 35 नंबर पे सीनियर सिटीजन 1 साल के लिए इसमें सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा रेट जो है 15.75% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक। अभी जिस तरह आपका शरह सूद कम हो रहा है जनाब, वो अगर 1%, 2%, 3%, 4-5% पे भी चला जाता है आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो रेट फिक्स किया है वो 15.75% के हिसाब से किया है, 1 साल तक आपको रेट यही मिलता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, मंथली प्रॉफिट देखते हैं, टैक्स देखते हैं और नेट प्रॉफिट देखते हैं। बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन हमने बनाई जनाब 10 लाख पर, 10 लाख की सरमायाकारी पर मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा। ठीक है, रेट है 15.75%, सरमायाकारी 10 लाख रुपए की है, मतलब 10 लाख पे 1 लाख का 10 लाख पर 1 साल का मुनाफा बन रहा है 1,57,500 रुपये का। 10 लाख पर 1 साल का मुनाफा बन रहा है 1,57,500 रुपये का, क्योंकि रेट जो है वो 15.75%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 13,125 रुपये का 10 लाख पर। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही
1,969 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 11,156 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। और इस तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 15.75%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,57,500 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली 13,125 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 4,594 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर हर महीने 8,531 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब, फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख पे 13,125 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर माहाना मुनाफा 11,156 रुपये का मुनाफा, सूद से पाक हलाल मुनाफा। अब आखिरी पॉइंट रह गया जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या कंपाउंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जनाब हम आ चुके हैं आखिरी पॉइंट्स की तरफ और उसके बाद हम वीडियो जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की या कंपाउंडिंग की, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा व्यू देते हूँ कंपाउंडिंग होता क्या, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या। कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन है कि जनाब 1 साल तक ना आप अकाउंट से जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, ये तो टर्म डिपॉजिट है, इसमें आपको दोबारा जो है री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट अकाउंट में ही रहने देता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता क्या है जनाब, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए की सरमायाकारी की और 20 लाख की सरमायाकारी पे आपको हर महीने मुनाफा आ रहा है 30,000 रुपये का। जैसे 30,000 रुपये का मुनाफा है, आपने 30,000 का दोबारा जो है टर्म डिपॉजिट जो है उसमें जमा करवा दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का मुनाफा आएगा, तो आप इस जो 30,000 को भी दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, पिछले महीने जो है वो जो 30,000 आपने री इन्वेस्ट किया था उस पर भी मुनाफा आएगा। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 30,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने जो आपने 30,000 रुपये री इन्वेस्ट किया हुआ 60,000 रुपये, उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो आपने 30,000 रुपये की सरमायाकारी 30,000 रुपये री इन्वेस्ट किया था उस पर जो मुनाफा आया था, इस महीने उस पर भी मुनाफा आएगा, मतलब मुनाफे पे मुनाफा आएगा। तो इस तरह हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो 1 साल तक आप मुनाफे को री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो मुनाफे रेट में तकरीबन 2%, कभी 1.5%, कभी 2% से थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफे रेट में जो इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंडिंग या कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि जनाब आपने प्रॉफिट को दोबारा जो है री इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट को पे प्रॉफिट हासिल करना, ठीक है। ये चूँकि TDR है तो उसमें मतलब ये होगा आपको कि जैसी प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट को आपने जाके दोबारा TDR बुक करवा लेना पड़ेगा, ठीक है। 25,000 कम से कम जो है इसकी अमाउंट है, 25,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की कंडीशन है कि 1 साल तक जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको दोबारा से आपने री इन्वेस्ट करना है और 1 साल तक ना प्रॉफिट निकलवाना है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल ही होता है क्योंकि लोग जो बैंकों में पैसे रखते हैं इसलिए कि इसमें मुनाफा हासिल करें, उस मुनाफे को 1 साल तक दोबारा बार बार री इन्वेस्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन लोग करते भी हैं और उस पर जो है मुनाफे पे मुनाफा हासिल करते हैं, कंपाउंडिंग हासिल करते हैं। और वैसे भी नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट का मुनाफा जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ही आता है, ठीक है। तो अगर इसका मुनाफा 1 साल बाद आ रहा होता तो उस वक्त भी तो आपने जो है वो 1 साल तक वेट करना होता है, ठीक है। बहरहाल अब एक नज़र इस पे जो है कंपाउंडिंग पर रेट मुनाफे पे देख लेते हैं, इस पर टैक्स पे देख लेते हैं। रेट हो जाएगा जनाब 17.75%, मतलब 15.75% से बढ़कर 2% का इजाफा हो जाएगा और रेट हो जाएगा 17.75%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पर साल का मुनाफा बन जाएगा 1,77,500 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 14,792 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,219 रुपये और टैक्स काटने के बाद जो है वो 10 लाख पर नेट प्रॉफिट मिलेगा 12,573 रुपये का मंथली। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइनल की तो रेट है 17.75%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,77,500 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 14,792 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती 5,177 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर जो नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को वो मिलेगा 9,620 रुपये का। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जनाब जो फाइलर का मुनाफा है काफ़ी शानदार है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पर जो साल का मुनाफा बन रहा है वो 10 लाख पे 1,77,500 रुपये का बन रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 14,792 रुपये का 10 लाख पर और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली मुनाफा बन रहा है सूद से पाक 12,573 रुपये का। जनाब हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। बैंक अलवी इस्लामिक सीनियर सिटीज़न
टर्म डिपॉजिट 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।